हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हमको मान दो कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो वो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। आजादी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही थी, कांग्रेस के भीतर बेचैनी बढ़ रही थी। परेशानी ये कि आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा। 1946 को हुए सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन में कांग्रेस को बहुमत मिली थी और अगला प्रधानमंत्री कांग्रेस से होना तय हुआ था। दरअसल उन दिनों कांग्रेस में 15 प्रादेशिक कांग्रेस कमेटीज हुआ करती थी और इनके वोट से ही कांग्रेस के बड़े फैसले हुआ करते थे। तय ये हुआ कि ये कमेटियां अपने वोट से अगले प्रधानमंत्री का चयन करेगी। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि नेहरू के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बने, और ये बात गांधी जी सार्वजनिक रूप से भी कह चुके थे। कांग्रेस की सभी 15 कमेटियों ने अपनी अपनी तरफ से अगले प्रधानमंत्री के चयन के लिए नाम भेज दिए। अब हैरानी की बात यह थी कि गांधी की सार्वजनिक घोषणा के बावजूद 15 में से 12 कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा और बाकी 3 कमेटियों ने किसी का भी नाम प्रस्तावित नहीं किया। अब गौर करने वाली बात यह थी कि एक भी कमेटी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव नहीं दिया और यहां तक कि किसी भी कमेटी के प्रस्ताव में नेहरू का जिक्र तक नहीं था। उस वक्त के कांग्रेस महासचिव जेबी कृपलानी अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में कहते हैं कि मैंने कमेटी के फैसले के बाद सरदार पटेल के नाम वाले प्रस्ताव का पर्चा गांधी जी के सामने पेश किया। गांधी जी ने देखा तो नेहरू का नाम ही नहीं था। इसके बाद उन्होंने बिना कुछ कहे पर्चा मुझे वापस दे दिया। कृपलानी भाप गए कि गांधी जी क्या चाहते हैं और इसलिए उन्होंने एक नया प्रस्ताव टाइप किया और इस प्रस्ताव में पटेल के अलावा नेहरू के नाम का भी प्रस्ताव शामिल किया गया। लेकिन तब भी पटेल के सामने नेहरू का जीतना संभव नहीं था। ऐसे में गांधी जी के आदेश पर कृपलानी ने पटेल की नाम वापसी का पत्र बनाया, वो भी बिना पटेल से चर्चा किए। सरदार पटेल ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी भी नेहरू को प्रधानमंत्री से कम किसी और पद पर स्वीकार न करने की बात पर अड़ गए थे। गांधी जी ने वही पत्र दोबारा सरदार पटेल के दफ्तर भिजवा दिया। अब गांधी जी का सम्मान करते हुए पटेल ने इस बार हस्ताक्षर कर दी, जिसके बाद नेहरू को निर्विरोध प्रधानमंत्री चुन लिया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस पर कहा था कि गांधी जी ने एक बार फिर ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने सबसे वफादार सिपाही की कुर्बानी दे दी। पत्रकार दुर्गादास अपनी किताब इंडिया फॉरम कर्जन टू नेहरू में कहते हैं कि मैंने गांधी जी से सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाए जाने पर बात की थी। तब गांधी जी ने जवाब दिया था कि नेहरू कभी नंबर 2 बनना स्वीकार नहीं करेगा। और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, उस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है, वो घुमाना नहीं चाहिए। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।